और बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट पोएम। इसका टाइटल है अमांडा। अमांडा इज ए गर्ल। इसके पोइट हैं रॉबिन क्लेन। पूरा नाम रॉबिन मैकमोफ क्लेन। इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। ये लेखक हैं ऑस्ट्रेलियन भाषा के और बुक्स फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए पुस्तकें इनके ये लेखक हैं और ये लेडी राइटर है। शी वॉज बोर्न ऑन 28 फरवरी 1936 इन कैम्पसे नामक शहर में न्यू साउथ वेल्स राज्य में ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो पोएट रॉबिन क्लेन और पोएम अमांडा। पोएम को पढ़ने से पहले कुछ डिस्कस करते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड। हर बच्चा महसूस करता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है और उसे निर्देश दिए जाते हैं नॉट टू डू वन थिंग, एक कार्य ना करने के लिए, और अनदर या फिर दूसरा कार्य ना करने के लिए। You too may feel that your freedom is curtailed। आप भी महसूस करते हैं कि आपकी जो आज़ादी है वो curtailed है, पर्दे के अंदर है, मतलब आपकी आज़ादी को भी रोक लिया गया है। Write down some of the things। नाम लिखो कुछ चीज़ों के you want to do, जिसे आप करना चाहते हैं, but your parents elders, लेकिन आपके जो माता पिता हैं या बड़े हैं, do not allow you to, वो आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। तो अमांडा जो लड़की है उसके माध्यम से पोएट हमें बताना चाहता है कि माता पिता बच्चों को कुछ ना करने के लिए कहते हैं, बार बार उनको डांटते हैं, मना करते हैं, लेकिन बच्चा क्या है चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है। तो बिल्कुल शुरुआत में ही माता या पिता में से कोई एक अमांडा को कुछ ना करने के लिए मना कर रहा है। क्या? डोंट बाइट यूर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो, ऐसा कई बच्चे करते हैं। डोंट हंच यूर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा अपने कंधों को मत उचकाओ, मतलब कंधे ऊपर करके या पीछे करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। इस तरह स्लोचिंग करना, आलस में बैठना बंद करो, सिट अप स्ट्रेट और सीधी बैठ जाओ अमांडा। अब अमांडा नामक लड़की को उसके पेरेंट मना कर रहे हैं कुछ करने के लिए, और अमांडा जो है अपने ही कल्पनाओं में खोई रहती है। वो खुद की कल्पनाएं करती है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहती हूँ। अब अमांडा कुछ कल्पना कर रही है। क्या? देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी। वहाँ एक शांत, एमरल्ड ए टाइप ऑफ डायमंड, एक प्रकार का हीरा। क्या कहती है अमांडा कि वहाँ पर एक शांत हीरों से भरा हुआ समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। वहाँ जहाँ पर एकमात्र निवासी मैं हूँ, मतलब वहाँ पर इनहेबिटेंट कौन है, निवासी कौन है, मैं हूँ। ए मरमेड, एक जल परी, खासकर जो मत्स्य परी होती है, मछली के रूप में जो परी होती है वो मैं हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं वहाँ पर ड्रिफ्टिंग कर रही हूँ, धीरे धीरे आराम से तैर रही हूँ, ब्लिसफुली, खुशी के साथ। ये कल्पना करती है अमांडा कि मैं आज़ाद हूँ और मैं एक मात्र निवासी के रूप में एक शांत जगह पर एक समुद्र के अंदर रहती हूँ। इस पैरे को ब्रैकेट में लिखा गया है, ये उस लड़की की कल्पना है, और ऊपर जो पैरा है वो क्या है, पोएट के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद पेरेंट आगे कुछ कहते हैं। डू यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना रूम टाइडी कर लिया, साफ कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था अपने शूज़ क्लीन करने के लिए, जूते साफ करने के लिए अमांडा। फिर से उसका पेरेंट, माता या पिता में से कोई एक, उसको डांटता है। फिर उसी तरह से
अमांडा कल्पनाओं में खो जाती है। क्या कहती है? आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। अपने आप को सोच रही है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं। रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं गली में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं उस मुलायम धूल के अंदर पैटर्न करती हूँ। पैटर्न करना, निशान बनाना। विद माई हस्ट बेयर फीट, मेरे शांत और नंगे पाँव से। जब हम मुलायम डस्ट में चलते हैं, सॉफ्ट डस्ट में चलते हैं, तो हमारे पैर जब उस डस्ट के ऊपर, धूल के ऊपर गिरते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पर पैटर्न बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं पैरों के। तो कहती है मैं गली में घूम रही हूँ, ऑर्फन हूँ, और मेरे पैरों से डस्ट पर पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, कहती है यहाँ पर जो शांति है वो सुनहरी लग रही है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है वो क्या है? मीठी लगती है। फिर से उसके पेरेंट की तरफ से कुछ कहा गया है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर यूर एकन अमांडा, अमांडा अपने मुहांसे, चेहरे पर जो दाग धब्बे हो गए हैं उनको याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया करके क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अमांडा, उसका फादर या मदर कोई भी हो सकता है ये। फिर ये बात सुन करके फिर से वो कल्पनाओं में खो जाती है। क्या कहती है? आई एम ए रपुंजल, रपुंजल एक लड़की थी, रपुंजल की एक कहानी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। आई एम रपुंजल, मैं रपुंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल, एक टावर के अंदर, एक चिमनी के अंदर, ऊंची चिमनी के अंदर जो जीवन है वो क्या है? ट्रैंक्विल है, शांति भरा है, शांत जीवन होता है। एंड रेयर, और दुर्लभ जीवन होता है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से कभी भी मेरे ब्राइट हेयर को, चमकदार बालों को लेट डाउन नहीं करूँगी, नीचे नहीं गिराऊंगी। संक्षेप में बताता हूँ मैं। रपुंजल एक लड़की थी, और उसको एक जादूगरनी ने एक चिमनी के अंदर बंद कर दिया था, और उसने अपने चमकदार बालों को, रपुंजल ने चमकदार बालों को चिमनी से नीचे लटका दिया। उसके बाल बहुत लंबे थे, और उन्हीं बालों के सहारे कोई ऊपर चढ़ जाता है। एक राजकुमार था वो, और वो उसको बचा कर ले आता है। इसलिए वो कहती है कि मैं रपुंजल हूँ। कौन कहती है? अमांडा। और एक टावर के अंदर, चिमनी के अंदर जो जीवन है वो शांति से भरा है और दुर्लभ है। और कहती है कोई मुझे ढूंढ ना ले, इसलिए मैं मेरे ब्राइट हेयर को नीचे नहीं लटकाऊंगी। और अंतिम स्टैंजा के अंदर क्या कहा है? वही पेरेंट उसको डांट रहे हैं। स्टॉप दैट सकिंग इट वंस अमांडा, अमांडा इस तरह से सकिंग करना एकदम बंद कर दो। अब आखिर के अंदर वही डांट फटकार है। सकिंग करने का मतलब रूठना, इस तरह से मूड बदलना, अपना रूप बदलना। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम हमेशा ही मूडी रहती हो, अपना रूप बार बार बदल लेती हो, कभी हंसती हो, कभी रूठ जाती हो। एनी वन वुड थिंक, हर कोई सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैंने तुम्हें नेग्ड किया, डांटा है। अमांडा, अमांडा इस तरह से मूडी मत बनो, इस तरह सकिंग मत करो, रूठो मत, नहीं तो हर कोई क्या सोचेगा कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट दिया। तो यहाँ हर पेरेंट की तरफ से बच्चे को किसी न किसी बात पर डांटा जाता है, ऐसा दर्शाया गया इस पोएम के माध्यम से, अमांडा पोएम के माध्यम से। थैंक यू।